हेलो इन्वेस्टर्स गाइस, अगर आप बिगनर हो तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना चाहिए। क्योंकि देखो, दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है वेल्थ। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि 100-200% इतना आप कमा ले, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। एक होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है 1000, 2000, 3000, 5000, जितना लिमिट नहीं उससे भी ज़्यादा एक्सीड करके आप पैसे कमाना चाहते हो तो इसको बोलते हैं वेल्थ। तो आप किस तरीके से आप वेल्थ कमा सकते हो गाइस, आपको इस वीडियो में आपको पूरा का पता चलेगा। और देखो, स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, मुकुल अग्रवाल, डॉली राजीव खन्ना जैसे कई सारे लोग हैं, मतलब कि हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर से ज़रूर कमा सकते हो, ठीक है। देखो, जितने भी बुक्स आपको मिलेंगे या फिर आपके माइंड में जितने भी डाउट्स है, उन सभी का निचोड़ आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा पता चलने वाला है। गाइस, इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ पता चलने वाला है। गाइस, कोई भी बात हवा में नहीं होने वाली। आपको लॉन्ग टर्म तो देखो, अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए तो सबसे मेन होता है कि आपको स्टॉक ही तो खरीदना है, ठीक है। स्टॉक्स, आपको सबसे बेस्ट स्टॉक्स खरीदोगे तो सबसे बेस्ट रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। देखो, सबसे बेस्ट स्टॉक्स आप किस तरीके से खरीद सकते हो। देखो, बेस्ट स्टॉक्स आपको खरीदने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं सभी का बहुत ही बड़े बड़े बुक्स है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो बुक्स है सभी का निचोड़ इस वीडियो में पता चलना है। देखो, अगर बेस्ट स्टॉक्स आपको खरीदना है तो सबसे मेन चीज़ होता है, उसमें से सबसे पहला आता है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसके अंदर ही एक आता है, वह है 10 ईयर रूल्स। 10 ईयर रूल्स का मतलब क्या है? ये 3 साल रूल्स क्यों नहीं है, सिर्फ 10 ही ईयर्स क्यों दिया गया है, ठीक है। ये इससे क्या चीज़ बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसके बाद आपको पता चलने वाला है। डेब्ट, ठीक है। डेब्ट क्या चीज़, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है, पॉपुलैरिटी हम समझने वाले हैं। और उसके बाद बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल, ठीक है। बिजनेस मॉडल को समझने, ये सारे चीज़ें और भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे चीज़ें के बारे में आपको इस चीज़ों का ही क्यों, आपको सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। और उसके बाद आता है 100 आउट ऑफ 100 एनालिसिस, ठीक है। देखो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, 10 ईयर रूल्स, डेप्ट, पॉपुलैरिटी, बिजनेस मॉडल, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, 10 आउट ऑफ 10 एनालिसिस, इसके चीज़ें के बारे में जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मैं बताऊं इस वीडियो में, ठीक है। वैसे हमारी एक टीम है 3-4 लोगों की, जिस पर हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस करते हैं, तब जाकर आपके लिए वीडियो लाते हैं। कोई भी ऐसे अल्लू गल्लू ऐसे हवा में जा कर के ऐसे रिसर्च कर के आपके लिए हवा पर कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ठीक है। वैसे सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ आता है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर कैलकुलेट करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट से ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, 1% अगर आप बहुत ही अच्छे मेहनत से कर रहे हो तो, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 चीज़ होते हैं, जो चीज़ सबसे पहले मैंने बताया था वह है, एक है प्रॉफिट, एक होता है वेल्थ, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बता दिया था। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि 100 या फिर 200% आपको रिटर्न पाना है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। वेल्थ का मतलब होता है 1000 या फिर 200, 5000, ठीक है, जितना भी है काफ़ी तगड़े चीज़ आपको रिटर्न पाना है तो उसको बोलते हैं वेल्थ, ठीक है। वेल्थ अगर सबको पाना है, आपको भी पाना है, काफ़ी अच्छी बात है। आपको वेल्थ पाना है, हज़ारों, 2000, लाखों, करोड़ों
परसेंटेज आपको रिटर्न पाना है तो सबसे मेन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। ये चीज़ ठीक है, अगर आप गूगल पर सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, वो ट्रेडिंग वेडिंग इन सभी चोचलों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ते, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से काफ़ी तगड़े रिटर्न पाते हैं। अगर आपको डेली पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो ठीक है ट्रेडिंग कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको वेल्थ चाहिए, ठीक है, आपको वेल्थ चाहिए तो सबसे मेन चीज़ होता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो उसके बाद आता है 10 ईयर्स रूल्स। 10 ईयर्स रूल्स क्या है, ठीक है, 10 ईयर्स रूल्स ये है क्योंकि जितने भी आप लोगों से सुनने वाले हो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे यही बोलेंगे कि जब आपको सबसे वेल्थ आपको ये चीज़ का फ़ायदा आपको कब मिलने वाला है, वो 1 2 3 ऐसा सालों पर आपको नहीं, आपको जब आप कंपाउंडिंग के पावर से जब 10 साल से भी ऊपर हो जाते हैं, 10 ईयर से भी अगर ऊपर हो जाता है, आप इन्वेस्ट किए हो कोई भी कंपनीज पर, बहुत ही अच्छी कंपनीज पर, तो आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही तगड़े वाले, ठीक है। आपको 10 ईयर रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आपको 10 साल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इससे आपको मेन चीज़ अगर आप इन्वेस्ट किए हो तो उसका फ़ायदा आपको दिखने वाला है 10 साल के बाद। इसके बाद बात करते हैं डेप्ट, ठीक है। डेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स खरीद रहे हो तो उसके डेप्ट को देखना चाहिए। डेप्ट को देखना चाहिए मतलब सिर्फ डेप्ट ही नहीं, 10 साल, ठीक है, इसमें भी 10 ही साल का बात हो रहा था, और डेप्ट में भी उसके 5 से 10 साल के डेप्ट को भी आपको देखना चाहिए। अभी कितना है डेप्ट है नहीं है वो तो ठीक है, अच्छी बात है। वो डेप्ट की जो जैसे 10 करोड़ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 10 करोड़ किसी कंपनी का डेप्ट था, वो अब 5 हुआ किसी साल, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, ऐसे कम हो रहे हैं। तो आपको ये सबसे बेस्ट स्टॉक्स आपको यही पास मिलने वाला है, ठीक है। ये प्राइजेस कम होते हुए आपको दिखना चाहिए। आपको कई सारे पूरे गूगल पर सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली है, कई सारे ऐप्स में उस पर आपको मिल जाने वाले हैं। 10 से मतलब कि 10 एग्जाम्पल था, वो डाउन जाना चाहिए, कम ही होना चाहिए डेप्ट वाली चीज़ें, ठीक है। और 10 ईयर रूल्स के एक चीज़ बता दो कि इस पर भी जो प्रॉफिट होने वाले वो काफ़ी 10 साल में बढ़ते रहना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। कोई भी कंपनी अगर डेप्ट 10 CR है, फिर से 10 ही CR है, और मतलब एक ही लेवल पर है, उससे बहुत ही ज़्यादा कम नहीं हो रहा, डेप्ट कम ही नहीं कर पा रहा, या फिर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, तो आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको 7,000 8,000 स्टॉक्स मिल जाएंगे, वो बाय कर लेना, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जिस पर डेप्ट है उस पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। देखो इसके बाद बात आती है पॉपुलैरिटी की, ठीक है। पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि देखो ज़ोमैटो, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा एड्स चल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया पर पॉपुलर बनते जा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो एड्स के मुकाबले, ठीक है। कोई भी कंपनी एड्स तभी दिखाती जब वो उसके थोड़े बहुत पैसे हो या फिर वो ग्रो नहीं हो रही है, तब वो पॉपुलर होने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए वो एड्स चलाती है, या फिर कई सारी चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो पॉपुलर है आप जान रहे हो, लेकिन उसके स्टॉक्स के प्राइस उतने ज़्यादा खास बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। पॉपुलैरिटी कोई भी बहुत ही आपने नाम सुन लिया कि बहुत ही पॉपुलर है, उस पर इन्वेस्ट करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले उसको चेक कर लेना कि पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है भी या नहीं। पॉपुलर के ही चक्कर में आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉपुलैरिटी के चक्कर पर पहले उसके प्रॉफिट, वेल्थ, डेप्ट, 10 साल के सारे चीज़ें वो पहले चेक कर लेना। उसके बाद पॉपुलैरिटी को आप डिफाइन करना कि वो कैसे स्टॉक्स है, ठीक है। उसके बाद बात आती है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है? देखो इंडिया पर कई सारे सेक्टर्स है, 7 सेक्टर्स का मैंने एक वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही जैसे सेक्टर्स होते हैं, कंपनीज होती है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे FMCG हो गया,
एफएमसीजी हो गया, आईटी सेक्टर होता है, या फिर मोटर्स वाला होता है, ठीक है, जिस पर कार वार ये सारी चीज़ें आती है। कई सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे टायर का होता है, पाइप का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल आपको देखना चाहिए कि वो एफएमसीजी क्या, आईटी है, मोटर है, क्या है क्या है क्या है। देखो क्यों आपको ये चीज़ देखना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए। जैसे एफएमसीजी की बात करें तो इस पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन इस पर ग्रोथेस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है, ग्रोथेस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एफएमसीजी सेक्टर्स पर, ठीक है, ग्रोथ कम होता है लेकिन रिस्क भी काफ़ी कम होते हैं। आईटी सेक्टर्स की तो बात ही अलग है, कभी काफ़ी ज़्यादा हाई चले जाते, कम चले जाते, कई सारे सिचुएशंस पर ये काम करते रहते हैं। मोटर्स की बात करें तो ये मीडियम ही चलते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी नहीं जाते, काफ़ी ज़्यादा लो भी नहीं जाते, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेना चाहिए कि वो किस पर है, रिस्क कम है, क्या प्रॉफिट अच्छा देती है, क्या चीज़ देती है, बड़ी चीज़ें बेचती है, छोटी चीज़ें बेचती है, कहाँ पास है, कौन जिसको चलाने वाला है, वो सारी चीज़ें बिजनेस मॉडल आपको सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए गाइस। उसके बाद बात आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपको कोई भी एक ही स्टॉक्स पर, ठीक है, कोई भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई भी एक ही स्टॉक्स पर आपको, कोई भी ये ले लिए, ठीक है, कोई भी एक ही स्टॉक्स पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशन लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है, मतलब कोई भी एक ही स्टॉक्स पर, कोई भी स्टॉक्स, एक ही स्टॉक्स पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक से ज़्यादा 5, 7, 10 ऐसा रख सकते हो। आपको सिर्फ एक ही स्टॉक्स पर आप डिपेंड हो गए, 2-3 स्टॉक्स पर आप डिपेंड हो गए तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको सेक्टर्स को देखते हुए आपको काफ़ी सारे अलग अलग कंपनीज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही चीज़ें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन का रूल्स फॉलो करना चाहिए। आपको डाइवर्स मतलब कि अलग अलग कंपनी से आपको बाय करना चाहिए, एक ही पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे उसके बाद आता है 100 आउट ऑफ 100 एनालिसिस, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 एनालिसिस का मतलब क्या है? 100 आउट ऑफ 100 एनालिसिस, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 एनालिसिस का मतलब यह है कि आपको 100 में से 100 एनालिसिस करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करने ही चाहिए। ये जितना भी बताए उतना भी कम होता है। अगर आप बेस्ट स्टॉक्स, आपको ये 99 चीज़ें, जैसे मैंने ये चीज़ बता दी, तो आपको सारी चीज़ें, आपको जितना हो सके उतना उस कंपनी से रिकॉर्डिंग, सारे बिजनेस से रिकॉर्डिंग, कहाँ है, कैसा है, कितना कमा रहा है, कितना चीज़ें हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं, उसको अच्छे से मुनाफा हो रहा है नहीं, कैसा, कौन चलाने वाला, काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके ही आपको स्टॉक्स बाय करना चाहिए। आपको 100 आउट ऑफ 100 एनालिसिस रूल्स को फॉलो करना चाहिए और पूरे एनालिसिस करके ही आपको स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए। जो भी आप कंपनी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपको पूरी तगड़ी एनालिसिस करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गाइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म, 10 ईयर, डेब्ट, पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें बता दी थी। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, आपके पास नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।